नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ उस शो में जिसका नाम है सवाल पब्लिक का, यानी कि हम आपके सवाल पूछते हैं। आज के शो की शुरुआत के लिए मुझे लाल बहादुर शास्त्री की मिसाल याद आ रही है। शास्त्री जी ने रेल हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेकर रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मैं आपको लाल कृष्ण आडवाणी की मिसाल भी दे सकती हूं कि जैन हवाला डायरी केस में नाम उछलने के बाद उन्होंने संसद से इस्तीफा दे दिया और बेदाग साबित होने के बाद ही फिर दोबारा चुनाव लड़ा। और भी उदाहरण हैं जब राजनीति में नैतिकता को अहमियत दी गई थी, लेकिन कहते हैं ना कि वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। आज के दौर में क्या वो दौर आ गया है कि जब भ्रष्टाचार के आरोपों पर पूछताछ से पहले रैली की जाएगी और उसे क्रांति कहा जाएगा? चलिए मान लेते हैं कि दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया पर लगे शराब घोटाले के आरोप में दम अगर नहीं भी है कोई दम, तो भी क्या देश की संस्थाओं यानी जांच एजेंसियों और न्यायपालिका दोनों पर ऐसा अविश्वास दिखाया जाएगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल ही न सिर्फ सिसोदिया बल्कि 140 दिनों से जेल में बंद सत्येंद्र जैन को आज के भगत सिंह कहा। वाह, जेल में एक और एक पूछताछ के घेरे में दोनों भगत सिंह। उधर मनीष सिसोदिया आज सीबीआई पूछताछ के पहले राजघाट भी गए। बीजेपी का आरोप है कि ये जश्न भ्रष्टाचार है। अपने नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के पहले कांग्रेस ने भी शक्ति प्रदर्शन किया था। बीजेपी जश्न भ्रष्टाचार के आरोपों पर समूचे विपक्ष को घेर रही है। सवाल पब्लिक का आज यह है कि क्या अब राजनीति में भ्रष्टाचार के आरोप को इवेंट बनाने वाला दौर आ गया है और गांधी, भगत सिंह जैसे राष्ट्र नायक राजनीति के बस मोहरे से बनकर रह गए हैं? यही है आज पब्लिक का सवाल। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर लगे शराब घोटाले के आरोप गंभीर हैं। सीबीआई की एफआईआर में उनका नाम आरोपी के तौर पर नंबर 1 पर दर्ज किया गया है। इस मामले में ना तो सीबीआई की जांच पूरी हुई है और ना किसी कोर्ट से उन्हें कोई राहत मिली है। लेकिन सीबीआई के सवालों का सामना करने से पहले आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी घोषित कर दिया है। सिसोदिया तो रैली करते हुए सीबीआई दफ्तर पहुंचे और आम आदमी पार्टी के सांसदों और विधायकों ने सीबीआई दफ्तर के बाहर धरना स्थल बना लिया है। उधर अपने एक और दौरे पर गुजरात पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने चुनावी रैली में नारा लगवाया कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। अरे भाई, कौन सी जेल, कौन सा ताला? जब अभी जेल हो ही नहीं पाई है तो कौन सा ताला टूटेगा? माफ कीजिए। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में क्या कहा। आज तो सिर्फ पूछताछ हो रही है, जेल कहां से आया ये पता नहीं। केजरीवाल जी को ही सुन लीजिए। उन्होंने कहा गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, गुजरात में भी गांव-गांव के अंदर, शहर के अंदर ढेर सारे स्कूल बनाएंगे। अभी उन्होंने गुजरात आना था, लेकिन आज इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। वो नहीं चाहते कि मनीष सिसोदिया गुजरात में जाके चुनाव का प्रचार करें। 1 महीने तक ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही 8 तारीख को नतीजे आएंगे, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। मैं मनीष जी को कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करो, आपके ना आने से प्रचार बंद नहीं होने वाला। ये सारी जनता प्रचार कर रही है, घर घर जाके प्रचार कर रही है। आपने केजरीवाल का बयान सुना।
वो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि उनकी गिरफ्तारी अब तक तो नहीं हुई है। वो गुजरात चुनाव के नतीजों की तारीख 8 दिसंबर बता रहे हैं, जबकि गुजरात के इलेक्शन के डेट्स का ऐलान अभी इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं किया है। इलेक्शन कमीशन ने अभी सिर्फ हिमाचल की तारीखों का ऐलान किया है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या ये गुजरात के चुनाव को दिल्ली के शराब घोटाले की आड़ में प्रभावित करने की कोशिश नहीं है? क्या इसे गिरफ्तारी पर फेक न्यूज फैलाना नहीं कहेंगे? अगर बिना गिरफ्तारी की बात हो, जेल का ताला टूटने की बात हो, तो वो क्या है? विक्टिम कार्ड नहीं है। मैंने तो आपको सच्चाई बताई। बीजेपी ने इन कोशिशों को जश्न भ्रष्टाचार कहा। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा का ये बयान। आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि ये जश्न भ्रष्टाचार है। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया आज एक खुले कार में अपने समर्थकों के साथ नारे लगाते हुए, फूल माला डाले हुए निकले हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई किला फतेह करके वापस आ रहा है। सत्याग्रह ऑन करप्शन, ये भगत सिंह का भी अपमान और महात्मा गांधी का घोर अपमान है। राहुल गांधी भी वहीं गए थे और मनीष सिसोदिया भी वहीं। देयर इज नो डिफरेंस एब्सोल्युटली। महात्मा गांधी और भगत सिंह के आदर्श बहुत ऊंचे थे। महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, क्योंकि वो उनके आदर्शों से परे हो गया। महात्मा गांधी कहते थे कि सिर्फ साध्य नहीं, साधन भी पवित्र होने चाहिए। और क्या इनकलाबी भगत सिंह की तुलना किसी और से हो सकती है? भगत सिंह एक ऐसी चिंगारी थे कि अन्याय के खिलाफ फांसी पर हंसते हंसते चढ़ गए, क्योंकि अंग्रेजों के सामने उन्होंने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था। क्या भगत सिंह के फंदे की तुलना मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन पर घिरे जांच के फंदे से की भी जा सकती है, वो भी शराब घोटाले में? लेकिन राजनीति है, क्या कीजिएगा, सब कुछ हो रहा है। विरोधियों पर बिना सबूतों के भ्रष्टाचार के आरोपों से शुरू हुई अरविंद केजरीवाल की राजनीति भ्रष्टाचार के आरोपियों के बचाव तक पहुंच गई है। सिर्फ एक दशक में बात यहां तक पहुंच जाएगी, ये किसने सोचा था? तो आज पब्लिक सवाल पूछ रही है। आज पब्लिक के सवाल जो हमारे सामने है, क्या भ्रष्टाचार के आरोपों पर महात्मा गांधी और भगत सिंह को ढाल बनाकर आम आदमी पार्टी ने महानायकों का अपमान किया है? सवाल नंबर 2, दिल्ली के शराब घोटाले में जांच से बचने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है क्या? आप समझते हैं कि यह हमला है? यह पब्लिक का सवाल है। और सवाल नंबर 3, गुजरात में चुनावी फायदे के लिए मनीष सिसोदिया पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को भुनाने की कोशिश की जा रही है। आज यही है सवाल पब्लिक का, और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट, रवि श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के सपोर्टर है, परविंदर सिंह सेठी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, अवनीजेश अवस्थी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल रवि श्रीवास्तव जी आपसे है। रवि श्रीवास्तव जी, मैं पूछना चाहती हूं कि जब अरेस्ट हुआ ही नहीं तो अरविंद केजरीवाल क्यों कह रहे हैं कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया जेल से छूटेंगे? अभी तो अरेस्ट हुआ ही नहीं। ये किस बात पर ये कहा जा रहा है? पहले तो ये समझा दीजिए आज देश की जनता को। देखिए, बीजेपी पिछले 8 साल से जिस तरह का माहौल बना रही है और जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर ईडी, आईटी, सीबीआई, एनआईए इन सब के हमले हो रहे हैं, उनसे ये साफ है कि बीजेपी नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी किसी तरह से आगे बढ़े। जैसा आपने देखा कि गुजरात के इलेक्शन में आज सिर्फ 2 पक्ष बचे हैं, एक आम आदमी पार्टी है और एक बीजेपी है।
और हर तरह से बीजेपी बुरी तरह से बौखलाई हुई है, परेशान है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली मॉडल बिजली, पानी, शिक्षा, इन सब को जो वेलफेयर की एक्टिविटीज हैं, इन सब का जवाब किस तरह से दे। खुद बीजेपी वहां पर तरह तरह के घोटालों में लिप्त है। इनके अपने मंत्री गोवर्धन जड़ाफिया ऑन कैमरा कह रहे थे, पब्लिक मीटिंग में कह रहे थे कि बीजेपी ने 1 लाख करोड़ का घोटाला गुजरात में किया है। 27 साल से सर क्या कर रहे थे? 4000 टन वहां पे ड्रग अनलोड हो गई। सारे देश को इन्होंने नशे के कुएं गर्त में ढकेल दिया। 10,000 करोड़ रुपए का एक्साइज का घोटाला किया। जहरीली शराब पिला करके 100 लोगों की जान ले ली। स्कूल वहां पे कोई बना नहीं, जो बने हैं वो खस्ता हालत में है। जिस तरह का माहौल गुजरात में आज है, वो देखते हुए बीजेपी बहुत बुरी तरह घबराई। नहीं, रवि श्रीवास्तव जी, आपके 60 सेकंड खत्म हो गए। चलिए, बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी अगर घबराई भी हुई है तो अवनीजेश अवस्थी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या घबराने से सच बदल जाता है? क्योंकि सच जो कहा गया वो ये था कि मनीष सिसोदिया आज जेल में है, जेल के ताले टूटेंगे और मनीष सिसोदिया छूटेंगे। मुझे तो पहले इस बात का जवाब चाहिए कि क्या जेल में कोई है? सत्येंद्र जैन जरूर है और बेल उन्हें नहीं मिली है। कोर्ट्स में मामला कई बार गया है लेकिन बेल नहीं मिली। लेकिन सिसोदिया जी तो आज सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए बुलाए गए हैं। तो यहाँ पर तथ्यों में और रेटोरिक में इतना फासला क्यों है? आपके सवाल के 2 जवाब। एक तो ये कि आप अरविंद केजरीवाल से सच बोलने की अपेक्षा रखते हैं क्या? अगर आप रखते हैं तो भ्रम में है, पहली बात तो ये। दूसरे, जिसका घोटाला किया है उसमें इनको पूरा भरोसा है कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे। जिस तरीके का घोटाला है, लोग पकड़े गए हैं, लोग अंदर हैं, कस्टडी में हैं, उन्होंने पूछताछ में जो जवाब दिए हैं उसके आधार पर उनको मालूम है। न भी दिया होता तो एक बात बड़ी साफ सी है, आपने महात्मा गांधी का नाम लिया नाविका जी, ये तो अन्ना हजारे के चेले थे ना, वो गांधीवादी थे, गांधीवादी टोपी रखते थे, रानी गांव सिद्धि में उन्होंने पूरी तरह से शराब मुक्त किया। ये जवाब क्यों नहीं देते भाई? कभी देखा आपने शराब को प्रमोट होते हुए स्वतंत्र भारत में? एक पर एक फ्री ले जाओ, एक पर एक फ्री ले जाओ। ये इतना बड़ा सिर्फ घोटाला, सिर्फ आर्थिक घोटाला नहीं है, ये बहुत बड़ा नैतिक घोटाला किया है अरविंद केजरीवाल ने। जो ये कहता था कि मैं लोगों से पूछ करके शराब की दुकान खोलूंगा जी, मैं पहले लोगों से पूछूंगा क्या करूं, उसके बाद करूंगा। बात बड़ी साफ सी है, इनको भरोसा है जो घोटाला किया है उस पर पकड़े ही जाएंगे, इसलिए इतने विश्वास से ये कह रहे हैं। आपने जवाब दिया अवनीजेश अवस्थी जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक तरफ कि जेल में कोई गया नहीं तो जेल से ताले टूटेंगे कैसे, बाहर लोग छूटेंगे कैसे? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जो सबसे बड़ा सवाल है कि आपसे इस देश की संस्थाओं में क्वेश्चनिंग हो रही है। अब ये संस्थाएं आपके लिए भी वही हैं, आम इंसान के लिए भी वही हैं, हम जैसे नागरिकों के लिए भी वही हैं। तो क्या आप इस तरह के नारेबाजी करेंगे, इस तरह की रैली करेंगे? इन सब के बाद कोई आम आदमी क्यों माने देश के कानून को, क्यों माने किसी संस्था को? यह सवाल बहुत बड़ा है और यह सवाल हम पूछेंगे। लेकिन पहले मैं बुलाना चाहती हूं हरभजन सिंह धांधा जी को। ये भगत सिंह जी के परिवार से हैं। धांधा जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। धांधा जी, आपसे पूछना चाहती हूं, आज भगत सिंह जी की बड़ी चर्चा है दिल्ली में क्योंकि मनीष सिसोदिया जी ने आज उनका जिक्र किया है और अरविंद केजरीवाल जी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को बुलाया है कि ये भगत सिंह हैं क्योंकि उन पर इस वक्त भ्रष्टाचार के कुछ चार्जेस हैं और वो कह रहे हैं कि ये आरोप जो है उन पर जबरदस्ती लगाए जा रहे हैं और उन्होंने सीधा उनकी तुलना कर दी है भगत सिंह जी से। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
मेरे से ज्यादा तो पब्लिक ओपिनियन चाहिए, क्योंकि सरदार भगत सिंह एक परिवार के सदस्य नहीं है, वो पूरा ही हिंदुस्तान के नहीं विश्व के सभी उनको चाहने वाले हैं। और केजरीवाल साहब को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। उनको अपना पॉलिटिकल लड़ाई लड़े, लेकिन शहीदों के साथ, जहां पैगंबरों के साथ किसी को इक्वेट नहीं करना चाहिए। ये भगत सिंह जी जो जेल में गए थे, वो किसी करप्शन केस में नहीं गए, या किसी पर्सनल उनकी कोई ख्वाहिश नहीं थी। वो एक मुल्क के लिए गए हैं, वो आजादी के लिए गए, वो किसी पॉलिटिकल गेम प्राप्ति करने के लिए नहीं गए थे। अगर पॉलिटिकल प्राप्ति करनी होती तो वो फांसी पर नहीं चढ़ते। और ये बहुत मंदभागा है, एक ऐसा पोजीशन पर बैठे हुए केजरीवाल साहब इंटेलेक्चुअल हैं, उनको ऐसी बयान नहीं देनी चाहिए। आप पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए, डेमोक्रेसी है, सभी को ये हक है कि वो अपना फाइट दें इसमें पॉलिटिकल गेम में। लेकिन शहीदों के साथ अकेले में भगत सिंह जी का नाम नहीं बोलता, किसी भी शहीद के साथ किसी को इक्वेट ना करें, क्योंकि उनका अगर अच्छा है कि उन्होंने उनका मिशन जो है, बोलते हैं कि हम उनकी सोच पर पहरा देंगे, उनकी सोच पर पहरा दो, लेकिन ऐसा पहरा ना दो कि किसी करप्ट इंसान के साथ आप उनको इक्वेट करें और उनको उसके बीच में लाएं। ये उनके लिए शोभा नहीं देता। हरभजन सिंह जी, मैं दर्शकों की तरफ से सवाल पूछ रही हूं। मैं आपसे सीधे तौर पर पूछ रही हूं, क्या आपको लगता है कि भगत सिंह जी का नाम मिसयूज हुआ है? सिग्नल चला गया हरभजन सिंह जी से, पर उन्होंने सीधा कह दिया कि करप्शन के मामले में नाम नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो मैं सुधांशु जी आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि भगत सिंह जी के परिवार के लोग कह रहे हैं कि क्या वो दौर था जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, भगत सिंह ने तब अपना बलिदान दिया था और शहीद हुए थे। आज एक राजनीतिक लड़ाई में उनका नाम इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, जिस पर कम से कम उनका परिवार तो खुश नहीं है, देश को भी शायद इस पर ऑब्जेक्शन है। मैं पूछना चाहती हूं, जेल कोई गया नहीं तो ताले टूटेंगे कैसे, कोई छूटेगा कैसे? और भगत सिंह और गांधी जैसे लोगों को अगर इस लड़ाई में लाया गया है तो क्या यह सही है? सुधांशु जी। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा, वो जेल के ताले टूटेंगे बोलने वाली बात अभी तो गिरफ्तारी हुई नहीं। जिसे हम लोग की तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में एक कहावत होती है कि आधी रात का खांसी आवे और सही शाम से मुंह फैलावे। मतलब मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि आधी रात को मुझे खांसी आ सकती, तो मुंह मैंने शाम से ही फैला लिया है कि खांसी आने वाली है। अब मैं दूसरे बिंदु पे बात करता हूं, भगत सिंह जी की जो बात कही, तो नाविका जी मैं याद दिलाना चाहता हूं, भगत सिंह जी की जन्म जयंती अभी तो गुजरी 28 सितंबर को। कोई यात्रा इस ढंग की निकाली इतने जलवाए जलाल के साथ जितनी आम आदमी पार्टी आज दिल्ली की सड़क पे दिख रही है, ऐसी कोई यात्रा भगत सिंह जी की जन्म जयंती पे 28 सितंबर को निकाली नहीं। आज चले गए बापू की समाधि पे, 2 अक्टूबर को बापू की जयंती भी अभी पड़ी, महात्मा गांधी की जयंती, उस पे इनको ऑफिशियल प्रोटोकॉल था, परंपरा थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को रहना चाहिए था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिल्ली का मुख्यमंत्री 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने ना जाए। उसके लिए एलजी ने लेटर तक लिख दिया तो नहीं गए। अब शराब के घोटाले पे सफाई देने के लिए पहले बापू का नाम, भगत सिंह का नाम, अरे वहां तक तो ठीक है भाई, आप तो कह दिए मैं भगवान हूं, जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ हूं और मैं कंस की औलादों को मारने के लिए आया हूं। अरे भाई, मुझे तो यह लग रहा है आज का जो दृश्य देखकर, नाविका जी ठीक 10 साल पहले ऐसे ही तो तिरंगा झंडा लहराते थे, यही लोग थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से। क्या कहते थे? आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच नहीं होनी चाहिए, जांच तो बाद में होगी, ये सब मिले हुए हैं जी, ये सब एक दूसरे के साथ मिले हैं, सीधे आरोप लगे तो इस्तीफा। वो टोपी लगा के बैठते थे, मुझे चाहिए जन लोकपाल, वो टोपी ओपी फेंक दी, टोपी जनता को पहना दी। और अब भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद जो भाषा लालू प्रसाद यादव जी बोलते थे, जो किसी जमाने में मायावती जी बोलती थी, जो अभी नवाब मलिक बोल रहे थे, जो संजय राउत बोलते थे, वाक्य विन्यास, शब्द शैली, भाव भंगिमा एकदम वही। अब तो मुझे देख के ये लगता है कि वो जो पुराना गीत याद आता है,
देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। मेरे ख्याल से 10 साल के अंदर जितना बदलाव आम आदमी पार्टी के चाल चिंतन चेहरे चरित्र में नजर आया है, उतना तो मुझे लगता किसी पॉलिटिकल पार्टी में एक दशक में नजर नहीं आया होगा। परविंदर सिंह सेठी जी, जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी को, क्योंकि उन्होंने तथ्य उठाए हैं। 2 अक्टूबर नदारत और 2 अक्टूबर ड्राई डे होता है, और उस वक्त तो आप गए नहीं, और अब शराब घोटाले से बचाव के लिए गांधी जी का नाम ले रहे हैं। इसको कहते हैं कोइंसिडेंस या हिपोक्रेसी? आप जवाब दीजिए आज पब्लिक को। देखिए, 2 अक्टूबर के दिन अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में थे और मनीष सिसोदिया जी ने वहां पे जाके श्रद्धांजलि अर्पित करी थी महात्मा गांधी जी की समाधि पे। हाँ, उस समय नहीं गए थे प्रस्तुत, जब प्रधानमंत्री जी आए, वो एक अलग बात है, लेकिन पूरे देश के अंदर हजारों जगहों पे महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करी गई, उनका सम्मान किया जाता है, और उसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। दूसरी बात यह कि महात्मा गांधी जी का चित्र हजारों ऑफिसेज में हर जगह लगा जाता है। जो सम्मान बनता, सम्मान भगत सिंह और बाबा भीमराव अंबेडकर जी को मिलना था, उसको देने की तरफ आम आदमी पार्टी ने एक नया प्रयास करा, जिससे उन्होंने पंजाब के अंदर उनके चित्र लगाए जो भारतीय जनता पार्टी ने आगे कहीं नहीं लगाए। उसमें ऑब्जेक्शन की बात है। मैं कहता हूं अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम करा उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, लेकिन सीबीआई और ईडी और संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज अपने राजनीतिक फायदे के लिए कभी नहीं होना चाहिए। चुनावों के चक्कर में रहते हुए या उनसे एक बौखलाहट और घबराहट के होते हैं कि गुजरात चुनाव आ गया, इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति एजुकेशन के ऊपर इसने बहुत बढ़िया काम करा, इसको डिफेम किया जाए। डिफेम करने के इरादे से देखिए, भगत सिंह जी से किसी की तुलना नहीं हो सकती, लेकिन उनके अनुयायी हैं, उनके मार्ग में चलने की बात है। जब सरकारें कोई तशद्दुद करती हैं तो उसके खिलाफ अगर झूठे आरोप में जेल जाना पड़े तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं हर तरीके से जेल जाने के लिए तैयार हूं, अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। उनके मिलने वाले, उनके चाहने वाले उनके साथ गए और वो सीबीआई को पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। इसमें नहीं, तैयार होना तो एक बात हुई परविंदर सिंह सेठी जी, लेकिन अभी तक किसी ने अरेस्ट तो किया नहीं उन्हें। तो तहसीन पूनावाला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, फैक्ट नंबर 1, ये फैक्ट है क्या कि मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया गया है? तो फिर अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं जेल के ताले टूटेंगे, सिसोदिया जी छूटेंगे, क्या ये उस पर फिट बैठता है या ये फेक न्यूज है? और सवाल नंबर 2, क्या भगत सिंह जी की तुलना करी जाएगी अब इन राजनीतिक फायदों के लिए, या राजनीतिक जो आपका कंपटीशन चल रहा है चुनावों का, उसमें भगत सिंह जी रोज घसीटे जाएंगे, बापू घसीटे जाएंगे? ये किस तरह की बात है? और मैं पूछना चाहती हूँ तहसीन पूनावाला आपसे कि राहुल गांधी भी तो ऐसे ही निकल कर गए थे जब ईडी ने उनको बुलाया था। क्या आप कहीं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजाक बनाना चाहते हैं? तो इस देश की जनता कैसे मानेगी इस देश के कानून को? क्या ये अराजकता नहीं है? नमस्कार नाविका जी। दिल्ली की आवाम ने मांगा था पाठशाला, अरविंद केजरीवाल ने दिया मधुशाला, और एक्चुअली उनका नारा उस वक्त था शराब की दुकान के ताले खोलेंगे, आवाम को शराब पिलाएंगे। अब जब ये घोटाले में ये पकड़े गए, आपका पाप एक्सपोज हो गया है, तो महारानी ओटीटी सीरीज के डायलॉग मार रहे अरविंद केजरीवाल जी। अरे सवाल अरविंद केजरीवाल जी से सिंपल यही है। मनीष सिसोदिया जी ने आपके चैनल पे कहा था कि भाजपा के कुछ लोगों ने या तो उनको धमकी दी या तो उनको रिश्वत ऑफर की। अगर इस बात में सत्यता थी और उनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग था, उनका ये संवैधानिक कर्तव्य था कि वो पुलिस कंप्लेन करते। वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है, वो उन्होंने कहा कि हम इसको एक्सपोज करेंगे, रिकॉर्डिंग हम सार्वजनिक करेंगे। ये उन्होंने कुछ नहीं किया, बस जुमले पे जुमले दिए जा रहे। और शहीद भगत सिंह जी से तुलना करना मनीष सिसोदिया जी की, शहीद भगत सिंह जी इसलिए शहीद हुए कि जंगे आजादी में देश को वे आजादी दिलाना चाहते थे। क्या शहीद भगत सिंह जी शराब के आरोप में जेल में गए, करप्शन के आरोप में जेल में गए? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या ये तो नहीं कि जो मधुशाला खोली आम आदमी पार्टी की दुकान में, वही उनके लीडर्स जाकर आए और फिर इस तरह के भाषण दे रहे? कुछ तो लॉजिक से बात करें। कोई नहीं कह रहा कि मनीष सिसोदिया जी गिल्टी है, वो इनोसेंट है अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन आरोप तो उन्होंने लगाया भाजपा पे, तो उनका संवैधानिक
कर्तव्य बनता है कि आरोप को सिद्ध करे। ये सब छोड़ के भगत सिंह जी को लाना, क्या ये शोभा देता? मनीष रवि श्रीवास्तव जी, सवाल ये है कि सीबीआई ने उठाए हैं कुछ सवाल, उनका तो जवाब आप दे नहीं रहे पब्लिक को। और ये सवाल है कि भाई कोविड के दौरान शराब नीति नहीं बनाई क्यों गई? शराब नीति जब बनाई गई तो लिकर बैरन्स क्यों उस मीटिंग में मौजूद थे? क्यों 6% से 12% का कमीशन जो है वो किसके पास गया, क्यों गया? और सवाल ये भी उठा है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियां भी उसमें चली गई। अब सवालों के तो जवाब इनके देने चाहिए। आप सवाल कौन सा उठा रहे हैं भाई? भगत सिंह जी, महात्मा गांधी जी। मैं पूछना चाहती हूं, क्या यह सच नहीं है कि तमाम मंत्री, पहले तो जितेंद्र तोमर कैंडिडेट नहीं बन सके क्योंकि फर्जी डिग्री में अंदर चले गए, विजय सिंगला मंत्री बने, जुमा 4 दिन नहीं हुए थे तो उनको हटाना पड़ा क्योंकि वहां पर भी कमीशन मांगने की उन पर आरोप थे। असीम अहमद खान बिल्डर से घूस लेने में फंसे, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मेरे पास कंप्लेंट आई, मैंने खुद ही निकाल दिया। अमानतुल्लाह खान जेल जाकर बेल पे बाहर आए हैं। सत्येंद्र जैन को 140 दिनों से जेल में रहना पड़ा है, बेल नहीं मिल रही। और अब मनीष सिसोदिया से सिर्फ पूछताछ हुई है। मैं पूछना चाह रही हूं, अब तक के जो 4 केस थे वो तो कोर्ट के दौरान हो रहे हैं, अब उसमें कहां पर दूध है और कहां पर पानी है? जब पब्लिक को जवाब क्यों नहीं देते इन बातों का? पूछिए कहां पर विस्की है और कहां पर पानी है, ये सही सवाल। ये अब विस्की और सोडा तो आप जाने, मैं तो उनसे दूध का दूध और पानी का पानी करने को कह रही हूँ। इनका तो शराब घोटाला हो गया। नहीं, विस्की और सोडा की बात आप जाने, मैं दूध का दूध और पानी का पानी कह रही हूँ, कहने को कर रही हूँ। रवि श्रीवास्तव जी को जवाब दीजिए। नाविका जी, ये जो सवाल आपने पूछे, ये सीबीआई ने कौन से डॉक्यूमेंट में लिख करके मनीष सिसोदिया को दिए? बताइए मुझे आप। कहीं नहीं लिख के दिए अभी तक। अच्छा, तो और जब 14 घंटे की रेड डाली, 500 जगह पे पूरे छापे डाले, कहीं पर कुछ मिला नहीं। अब सिर्फ लड़ाई इस बात की है कि कैसे आम आदमी पार्टी को गुजरात के चुनाव से दूर रखा जाए। मेरा भी एक सवाल है, मनीष सिसोदिया कोई फ्लाइट रिस्क तो है नहीं, ना कहीं विदेश भाग के जाने वाले हैं। 1-1.5 महीने में चुनाव खत्म हो जाएंगे, उसके बाद सीबीआई 24 घंटे बिठा के पूछताछ करे। मगर नहीं, इन्हें तो शो करना है, इन्हें तो ड्रामा करना है, इन्हें तो फंसाना दिखाना है। ये नाटक है। और तहसीन भाई, 16-17 विपक्षी पार्टियां जिनके 124 लोगों पर सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स किस किस की रेड पड़ी, जो मेरे मित्र के ये भी सिग्नेटरी थे उसमें। रवि श्रीवास्तव जी, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या इलेक्शन के दौरान काम बंद कर देना चाहिए? सीबीआई, ईडी, पुलिस सबको छुट्टी दे दी जानी चाहिए? क्योंकि मैं 1 मिनट, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए मेरा। रवि श्रीवास्तव जी, इनकमिंग वाला ऑडियो भी खोल दीजिए। मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। फरवरी में नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स के इलेक्शन है, मई में कर्नाटका के इलेक्शंस हैं, अगले साल नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव है, 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। अब आप बताइए कन्वीनियंट कौन सा टाइम है? सुधांशु जी, क्या इस कन्वीनियंस से चुना जाएगा टाइम कि कब किससे पूछताछ हो सकती है, कब इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई फ्री होगा, तभी उन्हें बुलाया जाना चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो लोग भ्रष्टाचार के नाम पर ही राजनीति में आए थे, वो भ्रष्टाचार के रंग में किस कदर रंगते चले गए और किस कदर बदलते चले गए। मुझे वो एक पुराना शेर था ना, ये क्या से क्या हो गए देखते देखते, भ्रष्टाचारी भगत सिंह हो गए देखते देखते। तो कितना बदलाव आया। अरे फैक्ट पे जवाब दीजिए। आप ये कहिए कि 1,44,000 जो 144 करोड़ रुपए का घोटाला था, वो कैसे हुआ? चलिए, आपको वो नहीं नजर आता तो मैं पूछना चाहता हूं, डिस्कॉम कंपनीज ने उस जमाने में, आपको पता है, अगर आप मुफ्त किसी को सब्सिडी देते हैं तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे हम लोग देते हैं, मगर ये बिजली की सब्सिडी कंपनियों की देनदारी में एडजस्ट क्यों की जा रही थी जनाब? इसका जवाब चाहिए।
और उस बिजली कंपनी के बोर्ड में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपॉइंट हो गए और उस बोर्ड में बैठ के ये डिसीजन दे दिया कि बिजली कंपनियों की देनदारी। रवि श्रीवास्तव जी आपने सवाल उठाया है, आपने सवाल उठाया है, कृपया आंसर सुन लीजिए, फिर अपनी विशेष टिप्पणी दीजिएगा। तो अभी तो नाविका जी ने बोला कोई 6 महीने बताइए। रवि श्रीवास्तव जी आप सबके बीच में बोलते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, दर्शकों को सुनाई नहीं पड़ता। मैं आपका फेडर डाउन कर रही हूँ क्योंकि आप बीच में बहुत बोलते हैं। 1 मिनट मर्जी है तो मैं जवाब नहीं दूंगा। आपको कोई एजेंडा चलाना है तो आपकी मर्जी है, फिर मैं जवाब नहीं दूंगा। भाई साहब आप अपने टाइम में भी बोलेंगे, आप सुधांशु जी के टाइम में भी बोलेंगे और फिर मुझे कहेंगे कि मैं एजेंडा चला रही हूँ। जल बोर्ड कहां से बीच में आ गया? भाई मुद्दे पे बात करिए ना। चलिए जवाब दे रहे हैं सुधांशु जी, बस सुन लीजिए, उसके बाद अपनी विशेष टिप्पणी दीजिएगा। जी सुधांशु जी। बिल्कुल मुद्दे की बात कर रहा हूं। अरे मान्यवर क्या बात कर रहे हैं? बिजली घोटाला जो हुआ है उसके लिए एलजी ने चिट्ठी, चीफ सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखी है, उसका बिंदु बोल रहा हूं आपसे कि डिस्कॉम्स यानी जिन कंपनियों का बिजली वितरण था उनकी जो देनदारी सरकार पे थी वो पहले तो एडजस्ट कर दी गई और वो सब्सिडी में एडजस्ट कर दी गई। जो मुफ्त बिजली आप एक प्रकार से दे रहे हैं वो तो कंपनियों को देने के लिए दिया है, उसकी मैंने बात की, कोई मैंने हवा में बात नहीं किया है मान्यवर। अब एक बात आपसे और कहता हूं, देखिए जिस प्रकार से आप लोग भ्रष्टाचार में डूबते चले जा रहे हैं, दारू की नशे की बोतल कागज के बस्ते में छुपा कर अगर आप सोच रहे हैं कि आप दिल्ली की जनता को धोखा देने में सफल हो जाएंगे तो नहीं। अब एजेंडा का जवाब देता हूं रवि जी। भगत सिंह का आप लोगों ने आज दिखाया है ना, तो मैंने पहले तो जवाब नहीं दिया कि 28 सितंबर को भगत सिंह के जन्मदिन पर कौन सी आपने यात्रा निकाली थी। दूसरा, जनाब जिस जेएनयू के लोगों ने नारे लगाए थे और आपकी सरकार उनके ऊपर मुकदमा न जारी हो सके उसके लिए कुंडली मार के बैठी रही 2 साल तक, वहां पर उस जेएनयू के लोगों ने सरदार भगत सिंह को आतंकवादी लिखा था। बिपिन चंद्रा ने अपनी किताब में रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट वर्ड यूज किया और जब हमारी सरकार आई हमने संसद में मुद्दा उठाया तो वो लोग जानते क्या बोलते? नहीं वो उस जमाने में उसका मीनिंग ये नहीं था, अगले संस्करण में हटा देंगे। और ये बात भी भगत सिंह जी के परिवार की तरफ से आई थी कि कैसे किताबों में आतंकवादी लिखा है और आप उनके साथ खड़े हो गए जिन्होंने आतंकवादी लिखा था। आप भगत सिंह के जन्मदिन के समय कोई यात्रा नहीं निकालते और आज आप दिखाते हैं। और नाटक की हद तो यह है कि आप डायलॉग भी वो यूज करते हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस समय एक मूवी है उसका फिल्मी डायलॉग यूज करते हैं, जेल के ताले टूटेंगे, फलाने टूटेंगे, और वो भी भ्रष्टाचार के आरोप वाले ही है। हमें तो याद आता है, अभी तो शरद पवार ने समर्थन किया है, मुझे याद आता लालू जी जब जेल गए थे, नाविका जी एक सेंटेंस और बोल दूं, उनसे पूछा था कि आप कैसे काम करेंगे, तो कहे थे हम जलवे से राज करेंगे। मतलब तो उनका मतलब जलवे से। लोगों ने कहा था नहीं भोजपुरी में समझो तो कह रहे हैं जलवे से राज करेंगे, और आज इनके मंत्री जलवे से राज कर रहे हैं। बिल्कुल रवि श्रीवास्तव जी, सुधांशु त्रिवेदी जी ने जितनी बातें कही हैं उनमें से कौन सी बात गलत है, इसका ब्यौरा आप जनता को दीजिए। सबसे पहले जनता के सामने ये बता दीजिए कि मनीष सिसोदिया जेल में है या बाहर है। रवि श्रीवास्तव जी, मनीष सिसोदिया क्या जेल में है? इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? ये क्या बात हुई? सच फर्क पड़ता है? सच को झूठ को सच, आपने तो दायरे ही खत्म कर दिए। क्या फर्क पड़ता है? आपने तो दायरे ही खत्म कर दिए। चलिए परविंदर सिंह सेठी जी से पूछ लेती हूँ। परविंदर सेठी जी वो कह रहे हैं मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ परविंदर सेठी जी, मनीष सिसोदिया जी जेल के अंदर है कि जेल के बाहर है? आपको क्या चिंता है इस बात की? अभी वो सीबीआई पूछताछ कर रही है। बेतुकी बातों का ना मैं जवाब दूंगी ना मैं ऐसे सवालों को कुछ समझती हूँ। परविंदर सेठी, आपका सिर्फ एक एजेंडा है चलाने का, और बात सुन लो। ये बात हाँ, इनको चुप कराइए। अरे मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ जितने सीबीआई के बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, जो देखिए, अरे सर बोलने दीजिए ना, जो सीबीआई के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या नेता हो, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मनीष सिसोदिया जी जेल जा रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी जेल जा रहे हैं, और ये डिक्लेरेशन करा। और आज की डेट में और तो कोई बात नहीं मानी किसी बीजेपी के प्रवक्ता की। अरे सुन तो लीजिए,
आपने और कोई बात तो मानी नहीं, तो आप ये भी बात मानते हैं कि आज जो आप कर रहे थे, मनीष सिसोदिया जी जो कर रहे थे, वो जश्न भ्रष्टाचार है? मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना। अगर आपने मौका दिया, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना। बोलिए सर। अरे उनका पूरा टारगेट था मनीष सिसोदिया जी को जेल में डालने का, लेकिन अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी घबरा गई उनका इतना बड़ा स्ट्रेचर देखकर कि हो सकता है उन्हें छोड़ भी दिया जाए, हो सकता है उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाए। ये अभी ना आप बता सकती हैं ना मैं बता सकता हूं। लेकिन केजरीवाल जी ने तो बता दिया क्या डिसीजन लिया। लेकिन केजरीवाल जी ने तो आज सुबह ही बता दिया गुजरात की जनता को कि जेल के ताले टूटेंगे और सिसोदिया छूटेंगे, और वो आज जा नहीं पाए क्योंकि उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया गया। भाई मुझे मेरे सवालों का जवाब तो मिला नहीं, पब्लिक के सवालों का क्या होता है आइए सुनते हैं, क्योंकि पब्लिक सवाल पूछ रही है। नीतीश टंडन दिल्ली से, निलय वडोदरा से, दोनों पब्लिक के सवाल आइए सुनते हैं आज। अगर मनीष सिसोदिया आज के भगत सिंह है तो अरविंद केजरीवाल क्या है? मनीष सिसोदिया भगत सिंह नहीं बन सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी ही है, ये दावा बीजेपी कैसे कर सकती है? चलिए पहला सवाल पूछती हूं आपसे रवि श्रीवास्तव जी। अगर मनीष सिसोदिया भगत सिंह है तो अरविंद केजरीवाल जी क्या है? अरविंद केजरीवाल भी क्रांतिकारी है, वो भी बहुत बड़े, उन्होंने भी बहुत सेक्रीफाइस किया है, वो भी बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं। मैं उनका नाम क्यों लूं, वो अपने आप में ही क्रांतिकारी हैं, इतने बड़े, वो इतनी बड़ी पार्टी खड़ी की है उन्होंने, जिसने 10 साल के अंदर जो करिश्मा करके दिखाया देश के अंदर, वो आज तक कोई भी पार्टी नहीं कर पाई है। ये क्या जवाब देंगे बीजेपी वाले? ये तो बिल्किस बानो के ऊपर कातिलाना हमला करने वालों को माला पहनाते हैं, मिठाइयां खिलाते हैं जाकर के जेल से छूटने पे। इनका क्या मॉरल है बोलने का, इन्हें क्या हक है बात करने का? चलिए सुधांशु त्रिवेदी जी, भगत सिंह जी से बड़े क्रांतिकारी होंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो चीफ मिनिस्टर हैं और सिसोदिया जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन पब्लिक का दूसरा सवाल था, और ये आपसे सुधांशु त्रिवेदी जी, कि आप कैसे जानते हैं कि मनीष सिसोदिया वाकई गिल्टी हैं? हाँ देखिए, हम ये बात, पहली बात तो मैं जवाब देना चाहता हूं, एक सेंटेंस कह दूं रवि जी, अरविंद केजरीवाल कैसे आदमी हमें बताने की जरूरत नहीं, अन्ना जी ने लिख दिया है, जो आपके इस आंदोलन के पितृ पुरुष थे। खैर, अब मैं जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब देता हूं। हमने कब कहा है कि गिल्टी है? हमने तो कहा आरोपी है, आरोपी है, पूछताछ होगी। और ये तो वो पार्टी है ना जो कहती थी आरोप लगते हैं इस्तीफा दे दो, और अनेक बार कोर्ट में माफी तक मांग चुके हैं। याद करिए ना, ये झंडा जैसे यूं हिला रहे हैं मनीष सिसोदिया जी, ऐसे ही तो अरविंद केजरीवाल जी हिलाते थे, और बहुत से ऐसे भी लोग जब आपको छोड़ के चले गए वो सब भी हिलाते थे। क्या कहते थे? लोकपाल विधेयक होना चाहिए, आरोप लगते इस्तीफा देना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए। वो आज कहते हैं कि अगर जांच भी हो रही है तो वह भी गलत है। इसलिए हम कह रहे हैं हमने किसी को गिल्टी नहीं कहा, और वो गिरफ्तार होंगे, मैं संशोधन कर दूं, हमने कहा, केजरीवाल जी ने कहा क्यों गिरफ्तार होने जा रहे हैं? आप ही कह रहे होंगे गलत है, गलत तो कोई नहीं कह रहा, जांच हो रही है। नहीं, आप ही कह रहे हैं कि चुनाव के बाद करिएगा, अभी नहीं, 1.5 महीने बाद पूछिएगा। गलत है भाई, बगैर जांच के कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दे दिया रवि जी, बगैर जांच के कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दे दिया। अद्भुत है ना? जो लेके आए थे उसके पिता का, अरे जनाब आप नई पार्टी है वाकई। अरे भाई, कांग्रेस से लेके अन्य क्षेत्रीय दलों पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उन्होंने कहा कि आरोप राजनीति से प्रेरित है। एक मिनट रोकूंगी आपको, पब्लिक के सवाल बहुत सारे आ रहे हैं इस मुद्दे पर, पब्लिक बहुत कुछ जानना चाहती है। लकी भल्ला का सवाल रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आ रहा है। आम आदमी पार्टी बातें तो शिक्षा की करती है, लेकिन पॉलिसी शराब पर क्यों बनाती है? परविंदर सेठी जी, जब इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, आप इस बात को समझिए कि जो पॉलिसी बनाई गई थी वो लोगों के हित में बनाई गई थी, एक्साइज पॉलिसी सरकार के हित में बनाई गई थी, वो इंप्लीमेंट नहीं होने दी। देश के अंदर 800 ठेके थे, 300-400 खुले, एलजी ने इंप्लीमेंट नहीं होने दी। वही एक्साइज पॉलिसी पंजाब के अंदर इंप्लीमेंट हुई है,
वो बेस्ट पॉलिसी थी, इसलिए पंजाब के अंदर इंप्लीमेंट हुई है। लेकिन उसके इंटरप्रिटेशन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, वो उसको इस तरह से दिखाते हैं गलत हो गई। अब नीतीश अवस्थी जी, सेठी साहब कह रहे हैं कि तो इंप्लीमेंट ही नहीं हुई थी, तो घोटाले की सवाल ही कहां से उठता है? अब नीतीश अवस्थी जी आप जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, एक बात बड़ी साफ सी है कि आम आदमी पार्टी जिसका काम सिर्फ झूठे आरोप लगाना, झूठी बातें करना, गालियां देना, गुजरात की 100 साल की महिला को खुलेआम गाली देना, नौटंकीबाज कहना, इसके बातों को क्या जवाब दें? बात तो बड़ी साफ सी है। जिस शिक्षा के मॉडल की बात ये कर रहे हैं उसकी सच्चाई ये है कि दिल्ली के 12 कॉलेजेस जिनका फंड दिल्ली सरकार को देना होता है, सालों साल तक वहां पर सैलरी नहीं मिलती है। 4 महीने बाद, 6 महीने बाद 50%, 30%। और जब अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं, जो शिक्षा के मॉडल का पूरे न्यूयॉर्क टाइम्स जो झूठा अखबार है देश के विरोध में छापता है, बार बार छाप रहा है, वहां छपता है, उसको लेके घूमते हैं। उनसे कहा गया कि भाई दिल्ली सरकार के कॉलेजेस में टीचर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी नहीं मिल रही है। अच्छा जी, मैं पता करूंगा। 3 दर्जन से ज्यादा मेमोरेंडम दिए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपने ऐसा शिक्षा मॉडल है जिसको मालूम ही नहीं कि मेरे कॉलेजेस में सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही। गुजरात के लोगों देख लो, यहां पर क्लासरूम के नाम पर टॉयलेट बना करके उसको क्लासरूम कहा गया, बड़े सुंदर तरीके से। पर वो एक और सब्जेक्ट है इन्वेस्टिगेशन का जिस पर अभी कोई रिजल्ट आया नहीं है, तो उसके लिए दिल थाम कर बैठेंगे। सुधीर का सवाल दिल्ली से, और सुधीर जी पूछ रहे हैं, मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है कि शराब का मामला पहले आया कि गुजरात का चुनाव? अब इस पर तो जवाब दे दीजिए रवि श्रीवास्तव जी, और फिर सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे भी पूछूंगी कि शराब घोटाला पहले आया कि गुजरात चुनाव? पहली बात तो कोई घोटाला हुआ ही नहीं, पहली जांच चल रही है। अगर जांच में पता लगेगा तो मालूम होगा ना घोटाला हुआ। घोटाला हुआ ही कहां है अभी? आपके कहने से थोड़ी घोटाला हो जाएगा। चलिए, घोटाला ही नहीं हुआ तो सवाल क्या पूछना? सुधांशु त्रिवेदी जी, घोटाला हुआ ही नहीं, एक्साइज पॉलिसी लगी ही नहीं, अपने घर में बैठे घोटाला बनाते हैं, तो उसका जवाब तो घोटाला नहीं हुआ तो गिरफ्तारी कैसे हो गई? अरविंद केजरीवाल जी कैसे बोला है कि गिरफ्तार हो गया? घोटाला हुआ अभी हुआ कहां घोटाला? तो फिर गिरफ्तारी कैसे हो गई? पॉलिसी विड्रॉ कर ली गई, जेल में क्यों है? चल रही है घोटाला बताने के लिए पर्याप्त है। और आप जो कह रहे हैं रवि जी, उसमें कोई गलती नहीं है। जब दारू के नशे में आदमी होता है तो उसे सही गलत की समझ उससे खत्म हो जाती है। सबके मैं ग्रेडर्स डाउन कर रही हूँ, ऐसे एक दूसरे के ऊपर ना बोले। न समझो, पीता नहीं हूं, पिलाई गई है, और जिधर बेखुदी में कदम लड़खड़ाए वही राह मुझको दिखाई गई है। दारू के नशे में आप वही चले गए जहां कदम लड़खड़ाना था, और लड़खड़ाते हुए बिजली घोटाला भी कर बैठे, बिजली के नंगे तार को छू लिए, वहां से भी करंट लग गया है। और इतने नशे में आ गए कि गुजरात में आप ये नहीं समझ पाए कि कौन सी ऑटो में बैठे हैं, वो भाजपा कार्यकर्ता है कि आपका कार्यकर्ता। नशे में आपकी बड़ी बुरी हालत हो गई। आपको तहसील पूनावाला जी, क्या आप भी यही समझते हैं कि अब तक इंप्लीमेंट हुई नहीं एक्साइज पॉलिसी, तो जब पॉलिसी नहीं इंप्लीमेंट हुई तो घोटाला हुआ ही नहीं, तो ये जेल जाने की बात क्यों कहा जा रहा है? क्यों अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं? देखिए नाविका जी, इनकी किसी भी बात में कोई भी स्थिरता नहीं है। या तो ये पॉलिसी बेहद अच्छी पॉलिसी थी, अगर ये अच्छी पॉलिसी थी तो फिर ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुई, पहली बात। और गलत पॉलिसी थी तो आपने इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश क्यों की, और आज आप इसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? अच्छी पॉलिसी थी तो आपने विड्रॉ क्यों किया? दूसरी बात, इन्होंने मधुशाला की पॉलिसी में तो किया घोटाला, पाठशाला की पॉलिसी में घोटाला किया। जैसे हमारे कलीग आगे बता रहे थे, पहले बता रहे थे, इन्होंने टॉयलेट्स को दिखा दिया कि ये क्लासरूम थे, वहां पे भी इन्होंने घोटाला किया। घोटाला करते जा रहे। अच्छा, सत्येंद्र जैन जी, इनको तो कोर्ट ने बेल नहीं दिया, तो सत्येंद्र जैन जी का इन्होंने रेजिग्नेशन क्यों नहीं लिया? इसका ये उत्तर दे दे। और मैं दोबारा से एक सवाल रिपीट कर रहा हूं, मनीष सिसोदिया जी ने टाइम्स नाउ भारत में कहा था कि मेरे पास सबूत है कि भाजपा ने मुझे धमकी दी और रिश्वत दिया, तो आपने एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराया? चलो भाजपा गलत है, कांग्रेस गलत है, आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराया? इसका आप उत्तर दे दीजिए, जवाब दीजिए। परविंदर सेठी जी, जवाब दीजिए।
देखिए ये जो इन्होंने इतनी बातें करी एक्साइज पॉलिसी के बारे में या दूसरी बातों के बारे में, एक्साइज पॉलिसी बढ़िया थी, मैं इसका जवाब पहले दे चुका हूँ। लेकिन जो दूसरी बात ये कह रहे हैं कि दूसरा प्रश्न क्या था, मेरे को एक बार दोबारा बोलेंगे? दो प्रश्न। मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि मेरे पास सबूत है, तो उन्होंने ऑपरेशन लोटस जो चल गया था, बीजेपी एमएलए ले रही थी। हाँ, वो ऑपरेशन भूल गए ना, आपने तो आरोप लगाया था, भूल गए। ऐसे कई आरोप लगाए हैं आपने, भूल जाते हैं आप। नहीं, अच्छा रिकॉर्डिंग कर दीजिए सार्वजनिक, नहीं ऑपरेशन कर दीजिए। नहीं मैं भूला नहीं, आवाज यहाँ वॉल्यूम आवाज में दिक्कत थी मैडम, मैं भूला नहीं हूँ। अच्छा, मैं भूला नहीं हूँ। चलिए, मनीष सिसोदिया जी ने नहीं ऑपरेशन बोगस हो गया ना वो, आप एक बात को समझिए, ऑपरेशन बोगस हो गया जो इन्होंने कानून के जवाब नहीं है। परविंदर सेठी जी आपके पास पब्लिक के सवाल और आ रहे हैं। मुनीर हम अहमदाबाद से, आलोक तिवारी दिल्ली से, दोनों जगह आपका इंटरेस्ट होगा, सुनिए पब्लिक के सवाल। चलो मान लेते हैं मनीष सिसोदिया को गलत तरीके से फंसाया भी गया, तो उसमें डरने वाली क्या बात हो गई? एक बार जाओ कोर्ट को बोलो, आपके पास जो भी सबूत है वो लेके जाओ, फिर बाद में डरने की क्या जरूरत हुई? गुजरात में तो केजरीवाल ने चुनावी माहौल गरमा ही दिया है, सिसोदिया जी की ऐसे में गिरफ्तारी पे सवाल क्यों न उठे? पहला सवाल रवि श्रीवास्तव जी, अगर आप सही भी हैं तो डरने की क्या बात है? जाइए कोर्ट में केस प्रूफ कर दीजिए, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। सत्येंद्र जैन की तरह आप सवाल मुझसे पूछ रही हैं? जी आप ही से पूछ रही हूँ, वन एंड ओनली रवि श्रीवास्तव जी। थैंक यू वेरी मच। देखिए कोर्ट जरूर जाएंगे, समय आने पे जाएंगे। अभी अगर हम कोर्ट जाएंगे तो एक और दूसरी कहानी शुरू हो जाएगी कि ये जांच से डर रहे हैं इसलिए कोर्ट की शरण ले रहे हैं जाकर के। अरे आप कुछ लेके तो आइए कोर्ट में पहले, अभी तो आप तक कोई लाए ही नहीं कोर्ट में, सिर्फ ढोल पीट रहे हैं बैठ करके। दर्द ऐसा दिया करिए कि लोग हजम कर पाए, नहीं तो आपको पचाने की गोलियां भी साथ में देनी पड़ेगी। सुधांशु त्रिवेदी जी मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड का समय है, 30 सेकंड का समय है। सुधांशु त्रिवेदी जी रवि श्रीवास्तव जी को जवाब दे दीजिए। ये तो कह रहे हैं कि अभी कोर्ट जाएंगे तो आप इन्हें फिर डरपोक कह देंगे। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए ना। आपको डर लग रहा है गुजरात में चुनाव प्रचार करने का? एंटीसिपेटरी बेल का तो प्रावधान है, अरे भाई आराम से जाके कर लीजिए। मगर जानते क्या नाविका जी, इनकी स्थिति वो है जो आप याद करिए, अमिताभ बच्चन की एक पुरानी फिल्म थी ना जिसमें वो ज्यादा दारू पी के बैठ जाता तो उससे अमजद खान कुछ भी सवाल पूछता सत्य सत्ता में, तो हर सवाल के जवाब में वो एक ही बात बोलता है, मेरा छोटा भाई है, बहुत स्ट्रांग है, फैट मारता दीवार में होल हो जाता है, जानते हो क्यों? दारू नहीं पीता, दारू पीने से लिवर खराब हो जाता है। कुछ भी पूछिए वो वही बोलता। आपने देखा ना, आम आदमी पार्टी के समर्थक और प्रवक्ता जो बैठे सब भूल जा रहे हैं, कुछ भी पूछो एक ही रटा रटाया जवाब दे रहे हैं। तो इनकी हालत तो मुझे वही पुराना फिल्मी सीन याद आ रहा है। बिल्कुल, दारू पीने से लिवर खराब हो जाता है, ये अमिताभ बच्चन का सीन शायद कोई भूल नहीं सकता। लेकिन आज इस पूरे मुद्दे पर सवाल ज्यादा जवाब कम, लेकिन फिर भी भगत सिंह और बापू से कंपैरिजन। लोकतंत्र में विरोध की आवाज के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ये सब जानते हैं, लेकिन विरोध की आवाज जनता की आवाज होनी चाहिए, तब ये लोकतंत्र की खूबसूरती कही जाएगी। लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है, आजकल एक अजीब सा ट्रेंड है, करप्शन में चार्ज हो और पूछताछ हो तो उसे इवेंट बना दीजिए, पूछताछ पर्सनल हो रही है आप उसे राजनीतिक बनाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठा दें। यह लोकतंत्र को मजबूत करना नहीं हुआ, उसका मजाक बनाना हुआ। लोकतंत्र में एक बात याद रखनी चाहिए, अगर आप सिस्टम का मजाक बनाएंगे तो आप खुद मजाक बनकर रह जाएंगे। इसलिए राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, उसे इससे बचना चाहिए, क्योंकि सिस्टम है, देश में कानून है, तो आप भी जी सकते हैं, हम भी जी सकते हैं, और ये कानून सबको अपने अपने दायरे में रखने के लिए होते हैं। कोई भी दायरे से बाहर नहीं आ सकता। अग्नि परीक्षा
राजनीतिक लोगों की उतनी होती है जितनी आम आदमी की। तो दीजिए अग्नि परीक्षा और कर लीजिए सच्चाई को साबित। यही होता है सोने को खराब बनकर निकलने का एक ही उपाय। आज सवाल पब्लिक पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। पर युद्ध की 50 बड़ी खबरें आ रही हैं, बस दूसरी तरफ जाइएगा।